देखिए क्लास 9th का ना, क्लास 9th का केमिस्ट्री सब्जेक्ट चैप्टर 1 हमारे परिवेश के पदार्थ। तो आप लोग पिछला क्लास में पढ़े होंगे 8th क्लास में पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए पदार्थ क्या होता है, ऐसे कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरता है ना, जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, आयतन हो, उसे क्या कहते हैं हमें, और जो अवरोध उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं, हमें पदार्थ करते हैं। धरती पर जितने भी सब पदार्थ हैं एक तरह का है, ठीक ना। जो स्थान घेरता हो उसमें क्या हो, कुछ स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, और उसको में क्या हो, अवरोध। अवरोध मतलब क्या होता है, अवरोध समझते हैं ना, अवरोध उत्पन्न करे, उसको क्या कहते हैं, हमें पदार्थ करते। जैसे में टेबल रखा हुआ है यहाँ पर, कुर्सी, बेंच, ये सब क्या है, एक तरह का पदार्थ है। तो ये पदार्थ को आपके सिलेबस में देखिए यहाँ पर पदार्थ की वर्गीकरण बांटा गया, कुछ इसको वर्गीकरण को दो भाग में बांटा गया है। पहले भौतिक आधार पर बांटा गया है, वो किस में बांटा गया है, रसायन आधार पर बांटा गया है। जो भौतिक आधार पर बांटा गया है वो क्या है, 1 2 3 4 1 5। पदार्थ का वर्गीकरण कितने भाग में किया गया है, 2 में। कौन कौन, एक भौतिक आधार पर, एक रसायन के आधार पर। भौतिक आधार पर कितने भाग में बांटा गया है, 5 गो, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, एगो बोस, आइंस्टीन। और रसायन आधार पर कितने बांटा गया है, 3 गो में, तत्व, यौगिक और मिश्रण। फिर तत्व को बांटा गया है धातु, अधातु और उपधातु। इसका भी 2 भाग में बांटा गया है, कार्बनिक और एगो अकार्बनिक। अब मिश्रण में बांटा गया समांगी और विषमांगी। सबको हम लेखा करके पढ़ेंगे आपके सिलेबस में, सुना रहा है ना। आइए पहला पढ़ते हम लोग इधर से। पदार्थ की भौतिक प्रकृति क्या होती है, तो याद रखिएगा, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। पदार्थ कणों का बना होता है। पदार्थ किसका बना होता है, कणों का बना होता है। पदार्थ के कण अत्यंत क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। पदार्थ के कण अनवर्त गतिशील रहते हैं। अनवर्त क्या रहते हैं, गतिशील रहते हैं। गतिशील में तो चलते रहते हैं, क्या है, गतिशील होगा यहाँ पर, गतिशील रहते हैं। पदार्थ को गर्म करने पर उसमें कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कोई पूछेगा कि पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो उसकी स्थिति बढ़ जाती है, घट जाती है, तो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे कणों के वेग बढ़ जाते हैं। अतः ताप बढ़ने पर कणों का वेग भी क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। अगला टाइप जो है, पदार्थ के कण एक दूसरे क्या होते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या एक दूसरे को आकर्षित, जैसे इसको आकर्षित किया तब तो टूट नहीं रहा जल्दी, नहीं समझ रहा ना, इसमें एकदम सटा हुआ आपस में। पदार्थ के कण के बीच एक प्रकार का क्या होता है, आकर्षण बल होता है, कार्यरत रहते हैं, जिसे हम अंतरानुक आकर्षण बल कहते हैं। जो आपस में सटा हुआ है पूरा एकदम गहरी रूप से, उस पदार्थ क्या कहते हैं, उसको आकर्षण बल से जो घिरा रहता है, सटा रहता है, वो कार्यरत रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसको अंतरानुक आकर्षण बल कहते हैं। एक थोड़ा छूट रहा है ना यहाँ पर। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा रिक्त स्थान होता है, इस बात को याद रखिएगा। फिर पदार्थ क्या है, ठोस अवस्था। पदार्थ की ठोस अवस्था, पहला अवस्था कौन था, ठोस है ना। पदार्थ की ठोस अवस्था हम लोग पढ़ेंगे, समझ रहा है आपको, ठीक है। ठोस वे पदार्थ है जिनका आकार, जैसे बोर्ड मान लो ठोस है, इसका आकार दिख रहा है ना आपको, आकार, आयतन, कुछ इसका भार भी होगा, कुछ आयतन होगा इसका, दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। देखिए आकार एकदम फिक्स है, चरफुट कल गोल हो जाता है क्या, ये नहीं ना, कोई बदलता है आकार, नहीं बदलता है, होता है। जैसे पत्थर हुआ, लकड़ी हुआ, लोहा हुआ, सामने बोर्ड दिख रहा है आपको, है टेबल कुर्सी दिख रहा है यहाँ पर। ठोस पदार्थ अंतरानुक आकर्षण बल काफी क्या रहते हैं, मजबूत होते हैं, तभी तो जल्दी टूटता नहीं है। ठोस का आंतरिक अणु क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है और काफी मजबूत से सटे होते हैं, बहुत मजबूत होता है, जिससे वो काफी क्या होते हैं, निकट होते हैं। ठोस देख रहे हैं आपको, अगल बगल आकर्षण बल ज्यादा होते हैं। यह मजबूती से परस्पर बंधे रहते हैं। क्या रहते हैं, यह ठोस पदार्थ जो होते हैं मजबूती से क्या रहते हैं, एक दूसरे बंधे रहते हैं।
इसमें अंतरक अणु जो बताया पीछे हम, स्थान बहुत क्या होता है, न्यून होता है। मतलब इसमें देखो बीच में एक स्थान दिखता है, अक्सर नहीं दिखता है, बहुत रिक्त है। इसमें पानी डालो नीचे जाता है, रिश्ता है लेकिन जल्दी रिश्ता नहीं है, मतलब है रिक्त है लेकिन दिखाई देता नहीं है, न के बराबर होता है, बहुत कम होता है। अब आते हैं हम लोग ठोस पदार्थ के सामान्य गुण। ये तो बेसिक गुण पढ़े हम लोग, जेट क्लास में पढ़ाए थे, हम लोग पढ़े थे ना। अब इसका क्या पढ़ेंगे हम लोग, ठोस पदार्थों के सामान्य गुण। क्या क्या गुण होते हैं? पहला देखिए, पहला कौन सा है? पहला गुण अभी हम लोग देखें कि ठोस का पहला गुण क्या होता है, आकृति और आयतन क्या होता है, दोनों निश्चित होता है। आयतन और आकृति दोनों क्या होते हैं? आकृति बदलती नहीं है कभी, निश्चित रहती है। आयतन क्या रहता है? निश्चित रहता है। 2 kg है तो कल आधा kg नहीं हो जाएगा, 1 kg रहेगा। अगला दूसरा जो है इसका है, दूसरा है घनत्व, डेंसिटी, जिसको बोलते हैं ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है इसका घनत्व। किसी द्रव के इकाई आयतन के द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। दूसरा बात है, घनत्व को किसी मापते हैं? GML माइनस को पढ़ते हैं 1, जिसको प्रति पढ़ा जाता है ना, उसको प्रति लीटर बोलते हैं, उसको बोल दीजिए। इकाई में व्यक्त किया जाता है। तो कोई पूछा घनत्व किसे व्यक्त करते हैं, याद रखिएगा। SI किसका SI मतलब? घनत्व का SI इकाई, सॉरी SI इकाई में इसे क्या बोलते हैं? उसको हम इसको kg मीटर प्रति क्यू या बोलते हैं मीटर। इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बराबर है। इसको ऐसे पढ़े, kg मीटर प्रति क्यू पढ़ा जाता है, समझ रहा है ना। ऐसे भी कभी किताब में रहेगा, कभी ऐसा भी लिखा रहेगा, दोनों का मतलब सेम होता है। बस आज के इतना ही इसमें। इसका मॉक टेस्ट है, थोड़ा सा इसका मॉक टेस्ट है। आज के इतना ही टॉपिक, जितना टॉपिक पढ़ा है उतना ही का क्या है, मॉक टेस्ट है। यहाँ पर देखिए, हम लोग आज क्या पढ़े? पदार्थ पढ़े। तो पदार्थ का पहला सवाल बताइएगा आप लोग, वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान और आयतन दोनों होता है, आयतन होता है, क्या कहलाता है? वो ऊर्जा कहलाता है, बल की क्या कहलाता है? वो पदार्थ कहलाता है। समझ रहा है ना। अगला सवाल नंबर 2, पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण किसमें मुख्य आधारों पर किया गया है? एक कितने? 1 2 3 4, कितना? 2 भौतिक, एगो रसायन। अभी नहीं पढ़ाए आप लोग, भुला गए तुरंत। भौतिक आधार पर पदार्थ के कौन कौन से रूप होते हैं? किसके आधार पर? भौतिक आधार पर। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस्का आइंस्टीन, इन पढ़ाए थे। निम्न में से कौन पदार्थ की भौतिक अवस्था नहीं है? भौतिक अवस्था नहीं है। ठोस है, यौगिक नहीं है। यौगिक कौन सा है? उसमें चल जाएगा, रसायन वाला में चल जाएगा। रासायनिक आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण किसमें किया जाता है? रासायनिक आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण किसमें किया जाता है? ठोस, द्रव, गैस, तत्व, यौगिक, मिश्रण, धातु, अधातु, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन। किसमें? सी कैसे हो जाएगा सर? बी ना होगा, तत्व, यौगिक, मिश्रण ना। 6 सवाल देखिए, तत्वों को किस आधार पर विभाजित किया जाता है? ठोस, द्रव पर, कार्बनिक, अकार्बनिक पर, धातु, अधातु, उपधातु पर, गैस, प्लाज्मा के। किस होगा? सी, धातु, अधातु और उपधातु के आधार पर। अगला सवाल, यौगिकों के आधार प्रकार कौन से हैं? ठोस और द्रव, धातु और अधातु, समांगी और विसमांगी, कार्बनिक और यौगिक 2 भाग में बांटा गया था, कार्बनिक और अकार्बनिक। यौगिक कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में, कार्बनिक और अकार्बनिक। मिश्रण को कितने प्रकारों में बांटा गया है? मिश्रण को 3, 2 ना, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। अभी नहीं पढ़ा है? समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण, भूल मत जाइए सर इतना जल्दी। मिश्रण के प्रकार समांगी और, अभी तो बताए हम, समांगी और विसमांगी। समांगी विसमांगी में समझते हैं आप लोग ना। समांगी मतलब
अब विषमांगी मतलब विषमांगी जिसको चुन के हम अलग कर सके, ऐसा मिश्रण। ऐसा मिश्रण नहीं कर, जैसे आप शरबत बनाते हैं, मान लो कि आप जूस बना रहे हैं केला का और संतरा का, चाहे जो भी मिला के बना रहे हैं, क्या उसको अलग अलग कर सकते हैं फिर दोबारा नहीं बनाने के बाद? और कंकड़, अगर चावल में कंकड़ मिल जाए तो कंकड़ और चावल को हम अलग कर सकते हैं, ये विषमांगी में आएगा। और जो आप जूस बनाए संतरा और मौसमी से जो भी बनाए मिलाकर, वो क्या हो गया? समांगी में आ गया। उसको हम अलग कर, मैंने ऐसा मिश्रण जिसको अलग कर सकते हैं हम नहीं है, वह समांगी में आएगा। जिसको अलग कर सकते उसको विषमांगी में आता है। इसमें क्या होगा? भौतिक अवस्था। वो साइंस किसमें? भौतिक में ना। 5 अवस्था में कौन था? इस थे ना। सवाल का बता दें आप लोग कैसे बनाकर। अब अगला कौन सा है? पदार्थ की भौतिक प्रकृति। पहला सवाल इसका, 2 टॉपिक। पदार्थ किससे बना होता है? अणुओं से, कोशिकाओं से, कणों से, तत्वों से? हैं? सी, कणों से। पदार्थ के कण कैसे होते हैं? बोलिए, आप लोग बोलिए। अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों की गति कैसी होती है? स्थिर रहते हैं, कभी कभी चलते हैं, लगातार गतिशील रहते हैं, केवल गर्म करने पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। पदार्थों को गर्म करने पर उसके कणों में क्या परिवर्तन होता है? गर्म करने पर क्या होता है? उसका गति ऊर्जा घट जाती है, आकार बढ़ जाता है। गति ऊर्जा घट जाती है, गति कम हो जाती है, गति ऊर्जा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी, बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर कणों के वेग में क्या होता है? कमी होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वृद्धि होती है, कण स्थिर हो जाते हैं। सी, ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि हो जाती है। पदार्थ के कण एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं, आंतरिक अणु आकर्षण बल कहते हैं, कि विद्युत बल कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक अणु आकर्षण बल कहते हैं जी। 2 मिनट पर ही भुला गई। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? कोई स्थान नहीं होता है, गलत बात। रिक्त स्थान होता है। ठोस पदार्थ भरा होता है, केवल द्रव होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठोस पदार्थ किसे कहते हैं? जिनका आकार निश्चित हो पर आयतन नहीं, गलत बात। जिनका आयतन निश्चित पर हो, आकार नहीं होता है, गलत बात। जिनका आकार आयतन दोनों क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा ठोस पदार्थ का उदाहरण है? वायु, जल, पत्थर? कौन सा? पत्थर। ठोस पदार्थ में आंतरिक अणु का आकर्षण बल कैसा होता है? बहुत कम, मध्यम, बहुत मजबूत, नहीं के बराबर? है बहुत मजबूत ना। समझ आ रहा है आप लोगों को? इसे बताइए, ठोस पदार्थों में अणु किस प्रकार के होते हैं? पास पास और मजबूती से क्या होते हैं? बंधे होते हैं। ठोस पदार्थों में आंतरिक अणु स्थान होता है कैसा? बहुत अधिक, मध्यम, बहुत न्यून, या तो बहुत न्यून? बहुत न्यून होता है। अब ठोस पदार्थ के सभी करा दिए, दोनों करा दिए। इसके बाद देखना रिवाइज एक बार कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक ना? कोई दिक्कत?